हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सेकेंड स्टैटिक जीके का वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा देना ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। देखो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने हम पढ़ा रहे हैं इनको आप किसी कॉपी में नोट कर लो या फिर इसको रट लो, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला हमारा है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी। जब उत्पाद का मूल्य घटेगा तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? वो भी घटेगी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी। तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है तो कौन होता है? राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं तो उनका चांसलर कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हिमालय में स्थित है, हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। बियाना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बियाना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो किस वर्ष बना था? 1945 ईस्वी में बना था। पी प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है तो संविधान का परिचय। एमआरपी का पूरा नाम है। तो एमआरपी का पूरा नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोग इसका कमेंट करके हमको जवाब बताना। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? फिर अगला देखते हैं। मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य सुन नहीं सकता है। किसको नहीं सुन सकता? प्राश्रव्य अंगों को नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78% मात्रा है नाइट्रोजन की वायुमंडल में। कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। सबसे हल्की धातु है तो कौन सी है? लिथियम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक महोदय ने की थी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से मापी जाती है। अदिश राशियाँ हैं तो अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये क्या हैं? ये अदिश राशियाँ हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा है। कौन सा है? लोहा है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कौन सी प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन उपस्थित होती है दूध में। फिर ये विज्ञान का था हमारा। तो दूध का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो आप लोग इसका जवाब देना। दूध का जो रंग होता है वो पीला किसके कारण से होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना। फिर आगे आते हैं, जियोग्राफी के देखते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 71% हाइड्रोजन की मात्रा होती है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर मैरियाना गर्त की गहराई है। वी आकार की घाटी बनती है तो किससे बनती है? नदी से बनती है।
सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? म्यांमार। यूरोप का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो एलबुर्ज है, जो रूस में है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। नील नदी का उद्गम स्थल है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट बिंदु है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। डूरंड रेखा स्थित है? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कावेरी नदी अपना मुहाना बनाती है? तो कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है? तो कौन सी झील है? चिल्का झील है सबसे बड़ी तटीय झील, जो उड़ीसा राज्य में है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है? तो कौन सा है? तो फेयरी क्वीन है। समझौता एक्सप्रेस चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच में चलती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है। फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो आप लोग इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। फिर आगे देखते हैं संविधान के क्वेश्चन, पॉलिटी के। संविधान सभा का गठन किया गया था किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है किया गया 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को पारित किया गया। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो 1935 के अधिनियम से। फिर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? तो 69वें संविधान संशोधन के रूप में। भारत के संविधान का पिता कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? तो भारत या इंडिया नाम है। फिर आगे देखते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती हैं? 300 होती हैं। निद्रा रोग फैलती है? किससे फैलती हैं? तो शीशी मक्खी के काटने से फैलता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB क्या है? सर्वग्राही है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो कौन सा केंद्र है? सेरेब्रम केंद्र है। मानव रक्त का pH मान होता है? तो 7.4 pH मान होता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कार्निया को दान दिया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत है। मानव के आंसू में एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है? तो विटामिन C पाया जाता है खट्टे फलों में।
तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में जमा होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर आगे देखते हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली है। मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है? तो शनि ग्रह का है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था तो किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। किसने? हिटलर ने। फिर आगे देखते हैं, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार राज्य की है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। मिर्गी बीमारी प्रभावित करती है तंत्रिका तंत्र को। राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? 2016 ईस्वी में। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था तो कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से प्रारंभ किया था। सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? तो चीनी का एक सामान्य नाम है सुक्रोज। किस नदी को बिहार के आंसू या बिहार का फोक भी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का आंसू या फोक कहा जाता है, कोसी नदी को। फिर जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं? इसका जवाब आप लोग देना कि जीएसटी में कितने प्रकार के कर आते हैं। फिर आगे देखते हैं, मधुमक्खी और टिड्डा संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? कीट वर्ग से संबंधित हैं। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 कक्षाएं होती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त पहुंचाती हैं तो कौन सी पहुंचाती हैं? धमनियां पहुंचाती हैं। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है तो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हंसने वाली गैस का नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। ब्रह्मांड के नाभिक की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने की थी ब्रह्मांड के नाभिक की खोज। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है तो जिबरेलिन मदद करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर नियंत्रित करता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है तो विटामिन के सहायक होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है? पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है? इसका जवाब आप लोग देना हमारे कमेंट बॉक्स में। फिर आगे देखते हैं, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम है। कौन है? मार्टिन बेहम है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम या यूके में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में है? तो राजस्थान में
अरावली पर्वतमाला है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो कौन जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। वुड बुफेलो नेशनल पार्क स्थित है तो कनाडा में स्थित है वुड बुफेलो नेशनल पार्क। लू गर्म हवाएं बहती हैं, उत्तरी भारत में बहती हैं। संसार की छत कहा जाता है तो पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है। आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित हैं। धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। रूस की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि रूस की राजधानी कहाँ स्थित है। फिर आगे देखते हैं, मौर्य सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रसिद्ध कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। करो या मरो का नारा दिया था तो महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुए थे तो 1934 ईस्वी में हुए थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को, बिना ताज का बादशाह। जैन धर्म में मान्यता है, किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। ऋग वैदिक काल में वनस्पति देवता था, किस वेद का देवता था? तो सोम। वनस्पति देवता कौन थे? तो सोम थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? प्लीज़ आप लोग इसका कमेंट करके हमें जवाब देना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ये था हमारा स्टैटिक जीके का जो एसएससी जीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ याद ज़रूर से कर लेना, इनको रट लेना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।